वेलकम बैक कोडर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो ये हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 10th वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को किस तरह से यूज कर सकते हो आप रस्ट के अंदर। हमने प्रीवियसली बात करी थी डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के टाइप्स देखे थे हमने, नंबर्स के बारे में देखा था, बूलियंस के बारे में देखा था, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट आगे वीडियोस के अंदर हम डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। और मैंने बताया था कुछ अलग टाइप से स्ट्रिंग डेटा टाइप्स यूज होता है। तो आज की ये वाली हमारी वीडियो बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखना। और काफी बीच में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरह आपको वीडियो देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे रस्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाके हमारी रस्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, ताकि जो अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं रस्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप्स किस तरह से काम करता है। हाँ, तो गाइस जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने हमारा जो रस्ट ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है उसको यहाँ पर ओपन कर दिया। और जितना भी सोर्स कोड है वो आपको हमारे गिटहब पे या फिर हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे जो लिंक्स है, काफी सारे एआई टूल्स का अपडेट आपको डालते रहते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक कंसोल को ओपन कर लेंगे। कंसोल को ओपन करने के साथ में मैं कार्गो न्यू, और आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया, आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे। तो एक नया बाइनरी एप्लीकेशन यानी बाइनरी पैकेज को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग नाम से एक बाइनरी पैकेज स्टार्ट हो चुका है। सोर्स फाइल के अंदर मेन डॉट आर एस फाइल भी अवेलेबल है। मैं हमारा जो स्ट्रिंग नाम का पैकेज क्रिएट हुआ है इस डायरेक्टरी के अंदर आऊंगा, और मैं सोर्स वाली डायरेक्टरी में नहीं, मैं स्ट्रिंग वाली डायरेक्टरी में आऊंगा। और सोर्स नाम की फाइल के अंदर src यानी उसके अंदर मेन डॉट आर एस फाइल है, उसको यहाँ पे रन कर लूंगा। और हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसको इधर ओपन करूंगा, और हमारा जो रस्ट वाला है ये इसको यहाँ पर ओपन कर लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मेन डॉट आर एस फाइल को मैं इधर कर देता हूँ हेलो स्ट्रिंग्स। और अब मैं इधर कार को रन करके अगर ये प्रिंट करा हूं, तो यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग्स हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो इससे आप देख सकते हो कि हम जिस मेन डॉट आर एस फाइल में काम कर रहे हैं वो ही हमारे इस पैकेज के साथ रिसेंबल करती है, यानी पैकेज के साथ लिंक्ड है। तो नेक्स्ट क्या है, कंसोल को क्लीन करूंगा। और कभी भी हमने डेटा टाइप्स के साथ पहले बात कर ली है, हमने प्रीवियसली डेटा टाइप्स के बारे में सारे डेटा टाइप्स समझ लिए थे। रस्ट के अंदर काफी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, और डेटा टाइप्स आप दो तरीके से सेट कर सकते हो। सबसे पहला वे है इम्प्लिसिटली और दूसरा है एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिट क्या होता है, आप डायरेक्टली वेरिएबल के आगे उसकी वैल्यू लिख देते हो, यानी वैल्यू जो भी वैल्यू आप सेट करते हो, तो इम्प्लिसिटली कंपाइलर आपकी वैल्यू उसको असाइन कर देता है। लेकिन दूसरा एक आपके पास मेथड होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो, जैसे कि मैं इधर क्रिएट करता हूँ लेट ए, और इसको दे देता हूँ साइन इंटीजर, यानी आई का मतलब साइन इंटीजर 8 बिट। मैंने इसको साइन इंटीजर 8 बिट दे दिया है, तो अब इसका जो भी टाइप होगा वो साइन इंटीजर होगा, और इसके अंदर आप कोई दूसरी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूंगा, तो मैं वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको इस बात का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जैसा मैं बात कर रहा था स्ट्रिंग्स का, तो अगर आप मैं इस तरह से लिख सकता हूँ लेट माई एसटीआर, एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ और स्ट्रिंग में लिख देता हूँ मोहित। एक मोहित नाम की स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, कार को रन करूंगा, तो हमारी एक वार्निंग आएगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करेगा। लेकिन मैं वार्निंग को भी नहीं लाना चाहता, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूंगा। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा। मैं लिखूंगा माई एसटीआर। अब मैं कार्गो रन करके अगर आपको चेक करके बताऊं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है। और एरर क्या कह रही है हमारी, मैंने गलती कर दी, मेरे को यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहिए था। कंसोल क्लियर करूंगा, कार को रन करूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए हमारा मोहित प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मोहित प्रिंट स्टेटमेंट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक जो स्ट्रिंग क्रिएट करी है, वेरिएबल क्रिएट करा माय एसटीआर नाम से, इसकी जो डेटा टाइप है वो इम्प्लिसिटली सेट करा है। लेकिन क्या हो जब हमको एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को सेट करना पड़े। एक्सप्लिसिट मतलब किस तरह से मैं कंपाइलर को बता सकता हूँ कि मैं जो इनपुट कर रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, ये तो हो गया आपका इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली सेट किया। लेकिन क्या हो जब मेरे को इसी चीज को एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़े। मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली अगर सेट करना पड़े तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं माई एसटीआर तो लिखूंगा ही,
मैं यहाँ पर माई एसटीआर तो बिल्कुल इसी तरह से लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास के अंदर से फ्रॉम जो है उसको इंपोर्ट कर दो और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर दो। हेलो, मैं लिख सकता हूँ हेलो मोहित नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है और कंसोल क्लियर करके कार्गो रन करके आप यहाँ पर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मोहित आ रहा था, तो अब यहाँ पर हेलो मोहित आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सप्लिसिटली एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसका आपने डेटा टाइप भी बता दिया है, स्ट्रिंग लेना है। अब इसके अंदर आप कोई नंबर नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी। इसी के साथ में क्या होता है यहाँ पर, इसी के साथ में जैसे कि मैं बताऊँ, इसके जैसे आपने कोई स्ट्रिंग लिखी, अब स्ट्रिंग के बाद आपको एक न्यू लाइन देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर दो स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। पहली स्ट्रिंग होगी हेलो मोहित, और ये इसको करता हूँ माई स्ट्रिंग 1 माई स्ट्रिंग 2, और नीचे कर देता हूँ हेलो मोहित कैसे हो। हेलो मोहित कैसे हो। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले माई स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा और दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा माई स्ट्रिंग 1, और दूसरी होगी माई str2। इस टाइप से मैं दो प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। कार्गो रन करूंगा तो आप देखिए पहले हेलो मोहित आ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्टली इसने कैसे हो प्रिंट करके दे दिया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मेरे को हेलो वन एक लाइन में चाहिए, हेलो मोहित एक लाइन में चाहिए, और कैसे हो मेरे को सेकंड लाइन के अंदर चाहिए। तो आप किस तरह से कर सकते हो, आप डायरेक्टली जिस भी इस स्ट्रिंग के आगे न्यू लाइन क्रिएट करने जाते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, स्लैश एन कर सकते हो। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होता है, हमने पाइथन देखी, हमने जावा स्क्रिप्ट देखी, सी प्लस प्लस भी, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड सबको पता होगा। काफी सारे ऐसे एब्रीविएट्स होते हैं, जैसे कि स्लैश एन का मतलब होता है एक न्यू लाइन, स्लैश टैब का मतलब होता है 6 स्पेस। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। कंसोल को क्लियर करूंगा, कार्गो रन करूंगा, तो अब हमारा हेलो मोहित एक लाइन में आएगा और कैसे हो अलग लाइन में आएगा। इसी तरीके से स्लैश टी एक हमारे पास होता है, जिससे आपके पास एक टैब हो जाता है। आप देखना हेलो मोहित और कैसे हो के बीच 6 स्पेसेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसेस यहाँ पर आपके आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ऐसे एब्रीविएट्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लेट से मैं इन सब चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इन सब चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको जब बाद में दूं तो आपको एकदम सही तरीके से कोड मिल जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। तो इधर मैं ये सब कमेंट आउट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने जो अभी तक जितनी भी स्ट्रिंग क्रिएट करी वो सारी की सारी स्टैटिक स्ट्रिंग्स है, यानी हमने यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं लिया। अभी तक हमने कुछ भी यूजर से इनपुट नहीं लिया। अब मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि किस तरह से आपको यूजर इनपुट लेना है। यूजर इनपुट लेने के लिए आपको स्टैंडर्ड मॉड्यूल लाइब्रेरी के अंदर से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको रीड लाइन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, अगर आपको रस्ट के अंदर किसी लाइब्रेरी को पैकेज को इंस्टॉल करना है, यानी यूज करना है, इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यूज कीवर्ड, और मैं यूज करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। तो ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, और ये होता है पाथ सेपरेटर ऑपरेटर, यानी ये बताता है कि इस लाइब्रेरी के इस मॉड्यूल को, यानी किसी लाइब्रेरी के अंदर से कुछ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर से किसी चीज को पार्स करना हो, तो ये होता है इसको आप कह सकते हो पाथ रेफरेंस ऑपरेटर। वो भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ, तो गाइस यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को कॉल कर लिया। अब मेरे को यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मेरे को यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं, लेट यूजर स्ट्रिंग, एक यूजर स्ट्रिंग नाम से क्रिएट कर देते हैं। और इसको आप इस तरह से कर सकते हो स्ट्रिंग, और इसको कर सकते हो न्यू, और इससे क्या होगा, एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और ये आपकी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन चुकी है। ये जैसे आप न्यू लिख देते हो तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन चुकी है। और इसको आपको करना पड़ेगा म्यूटेबल, यानी इसको आप म्यूटेबल कर सकते हो। म्यूटेबल नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप म्यूटेबल कर लो मेरे हिसाब से। और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालना है, और इधर मैं यूजर से लिखूंगा एंटर योर स्ट्रिंग इनपुट। यहाँ पर यूजर से बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग इनपुट एंटर करो, और स्लैश एन लिख देता हूँ, ताकि यूजर जो भी एंटर करे वो एक न्यू लाइन में यूजर एंटर करे। और उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का मैं यूज करूंगा स्टैंडर्ड इनपुट, और इसका यूज करूंगा मैं रीड अंडरस्कोर लाइन, रीड लाइन
और इसके अंदर जो भी आपको लाइन रीड करनी है उस वेरिएबल का नाम डालना है, जैसा मैंने आपको बताया था। मेरे को यहाँ पर यूजर इनपुट है, यूजर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इनपुट चाहिए, तो मैं इसको एज अ म्यूटेबल रेफरेंस पास करूंगा, जैसा मैंने आपको बताया एज अ म्यूटेबल रेफरेंस पास करना है। और यहाँ पर आपको एक्सेप्शन हैंडल करनी है, एक्सेप्शन जो भी आपकी अनेबल टू रीड अनेबल टू रीड लाइन, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और बाद में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके, जैसा मैं कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करा और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पर कॉमा करके यूजर एस टी आर आप इस टाइप से प्रिंट कर सकते हो। मैं कंसोल क्लियर करूंगा और कार्गो रन करके चेक करूंगा तो सेमीकोलन की एरर, बिल्कुल सेमीकोलन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं यहाँ पर एक सेमीकोलन ऐड कर लेता हूँ, प्रोग्राम चेक कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है हमारा प्रोग्राम। कंसोल क्लियर करूंगा, कार्गो रन करूंगा और यहाँ पर हमारा आउटपुट बिल्कुल अच्छी तरीके से आ सकता है। ये देखिए, एंटर योर स्ट्रिंग इनपुट। मैं स्ट्रिंग इनपुट पे कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल लिखा तो इसने भी मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट में सब्सक्राइब टू अवर चैनल दे दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे तो स्ट्रिंग के एंड में एक न्यू लाइन अपने आप ऐड हो जाती है। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ रस्ट के अंदर तो अपने आप एक न्यू लाइन ऐड हो जाती है। मैंने न्यू लाइन ऐड हो जाती है बोला, इसको आप किस तरह से देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये एक ऑपरेटर है रस्ट के अंदर जिसका यूज करके आप स्ट्रिंग को एज ए स्ट्रिंग ही पास कर सकते हो, उसको पार्स नहीं कर रहा, आप जैसी स्ट्रिंग है वैसी वैसी स्ट्रिंग ले रहे हो, जैसे मैं जो भी स्ट्रिंग यूजर डालता है वो वैसे का वैसे यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई न्यू लाइन होगी वो भी आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगी। कंट्रोल क्लियर करूंगा, कार्गो रन करके अगर मैं आपको चेक करके बताऊं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहित, यहाँ पर नहीं, मेरे को यहाँ पर लिखना है मोहित हेलो। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमारी यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई न्यू लाइन ऐड नहीं करी, मैंने यहाँ पर कोई न्यू लाइन ऐड नहीं करी, लेकिन इसने अपने आप एक न्यू लाइन यहाँ पर ऐड कर दी है। और न्यू लाइन से क्या होता है, न्यू लाइन से जो भी आप जैसे अब इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करूंगा तो वो आगे नहीं चलेगी, वो इसके बाद यहाँ पर ऐड होगी। मैं करके बताऊंगा आपको, बिल्कुल करके बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए, मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, अब मेरे को इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा टेक्स्ट को ऐड करना है। अब इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है किसी भी दो स्ट्रिंग को ऐड करना। अब हो सकता है कि वो दो स्ट्रिंग एज ए वेरिएबल आप ले रहे हो सकता है कि आपको हर स्ट्रिंग के आगे सेम चीज को ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हो। और काफी सारी चीजें होती है, फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। तो मेनली क्या होता है, मेनली तीन टाइप से आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को अचीव कर सकते हो, यानी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। सिंपल स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को क्या होता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। सबसे पहला मेथड होता है प्लस ऑपरेटर, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस। अब प्लस ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले प्लस ऑपरेटर की जगह मैं आपको बताऊंगा पुश स्ट्रिंग ऑपरेटर, है ना, पुश स्ट्रिंग फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, यूजर स्ट्रिंग डॉट, इधर लिखूंगा पुश str और एक नए स्ट्रिंग को यहाँ पर पुश कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो मोहित हो, और कैसे हो, कैसे हो भाई। मोहित स्ट्रिंग यहाँ पे क्या लिखा, यूजर स्ट्रिंग, और यूजर स्ट्रिंग के अंदर पुश कर दो यानी ऐड कर दो कैसे हो भाई, और बाद में उसको यहाँ पर प्रिंट कर दो। और इस बार मैं प्रिंट करूंगा, इस तरह से प्रिंट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यूजर स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करूंगा, मेरे को पार्स करके स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। आपका कंसोल क्लियर करके कार्गो रन करूंगा तो क्या आ रहा है, ऐड सेमीकोलन, सेमीकोलन ऐड करने, तो सेमीकोलन भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कार्गो रन करूंगा, अब आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं यूजर से कुछ भी स्ट्रिंग लूंगा ना, अ, अ, मोहित, मोहित लिख देता हूँ, इधर नहीं, मेरे को इधर मोहित लिख देता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैंने मोहित इनपुट करा तो मोहित के आगे एक न्यू लाइन अपने आप इसने ऐड कर दिया, और मैंने जो कैसे हो भाई इसके साथ ऐड करा था, यानी कॉन्केटिनेशन अचीव करने की कोशिश करी थी, तो कैसे हो भाई एक न्यू लाइन में चला गया। लेकिन मेरे को इस तरह से नहीं चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और आपको वो स्ट्रिंग एक न्यू लाइन के अंदर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हो। अब ट्रिम मेथड टू रिमूव न्यू लाइन बिफोर एंड आफ्टर
स्ट्रिंग। ट्रिम मेथड क्या करेगा? ट्रिम मेथड अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के आगे या फिर स्ट्रिंग के पीछे आपके न्यू लाइन होगी तो उस न्यू लाइन को ये रिमूव कर देगा। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी आप देखिए, अभी क्या हो रहा है, मोहित एंटर कर रहा हूँ और कैसे हो भाई, आपका एक न्यू लाइन में चल जा रहा है। लेकिन आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेट यूजर एसटीआर में यूजर एसटीआर वापस क्रिएट कर रहा हूँ और प्रीवियस जो यूजर एसटीआर है उसको यहाँ पर ट्रिम कर दूंगा। प्रीवियस जो यूजर एसटीआर है उसको ट्रिम कर दूंगा। और यहाँ पर आप देखिए, कार को क्लियर स्क्रीन, कार को रन करूंगा तो क्या रहा, मेथड नॉट फाउंड इन @str। तो ये हमारी एरर आ रही है और इस एरर को रिजॉल्व कर देंगे। मैं इधर लिख दूंगा डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग में, इसको बार वापस इस वाले मेथड से स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इधर मैं इसको यहाँ पर वापस इसको म्यूटेबल करना पड़ेगा। अब आपकी जो भी एरर है वो यहाँ पर हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब आप देखिए, जिस तरह से पहले क्या हो रहा था, पहले मैं स्ट्रिंग एंटर कर रहा था वो एक न्यू लाइन में आ रही थी। अब मैं यहाँ पर मोहित एंटर करता हूँ तो मोहित, इसने लिया तो न्यू लाइन में, लेकिन ट्रिम मेथड का यूज करके मैंने जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्पेसेस और जो भी चीज थी उस सारी चीजों को ये रिमूव कर दिया। यानी जो भी आपके एब्रीविएट यूज करे आपके स्ट्रिंग के अंदर वो सारे सारे यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको ट्रिम मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो यूजर से इनपुट लिया है उसको कंसोल कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। और मैं ट्रिम समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं ये ट्रिम मेथड को समझाने के लिए वापस से सारे कोड को नीचे डाल देता हूँ थोड़ा और ट्रिम मेथड समझाता हूँ। लेट S1 एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा और स्ट्रिंग किस टाइप से क्रिएट करूंगा, मैं इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और यहाँ पे लिखूंगा स्लैश एन ऐड करूंगा पहले और लिखूंगा हेलो और वापस एक स्लैश एन ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैं S1 को प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करूंगा S1 को और S1 को यहाँ पे प्रिंट करूंगा। फिर ट्रिम मेथड यूज करूंगा S1 के ऊपर, इसको कर देता हूँ म्यूटेबल कर देता हूँ और S1 के ऊपर ट्रिम मेथड का यूज करूंगा इसके ऊपर और ये ट्रिम कर दूंगा उसको और प्रिंट ln का यूज करके मैं, अब अगर आपको S1 को प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए काफी एक अच्छी तरीके से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो ये एक एरर नहीं आ रही हमारी, क्या आ रही है, स्ट्रिंग एरर। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या आ रही है हमारी एरर। ऐड सेमी कॉलन की कुछ एरर बता रहा है और यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन का ऐड नहीं करा है इसलिए हमारी यहाँ पर एरर आ रही है। सेमी कॉलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो ध्यान रखना है। अब आप देखिए, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने यूजर से एक एक स्ट्रिंग क्रिएट करी। स्ट्रिंग कैसी है, हमने सबसे पहले एक न्यू लाइन ऐड करी, उसके बाद हेलो लिखा, फिर हमने न्यू लाइन ऐड कर दी है। तो इसने स्टार्टिंग और एंडिंग की दोनों न्यू लाइन को रिमूव करके हमको एक प्लेन स्ट्रिंग एज आउटपुट हमको दे दिए। तो ट्रिम मेथड से आप इस तरह से कर सकते हो। अब मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग के न्यू लाइन को हटाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रिम अंडरस्कोर स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग के न्यू लाइन ही यहाँ पर सिर्फ रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी क्या एरर आ रही है, S1 म्यूटेबल आप हटा सकते हो। तो इस दोनों म्यूटेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं दोनों म्यूटेबल को रिमूव कर देता हूँ ताकि जो हमारी वार्निंग है वो वार्निंग भी हमारी रिमूव हो जाए। तो अब आप देखिए, कार्गो रन होगा, फनिश होगा और यहाँ पर इसने देखो सिर्फ आगे वाला जो स्टार्टिंग वाला न्यू लाइन था उसको रिमूव कर दिया, पीछे वाला न्यू लाइन वैसा का वैसा है बिल्कुल। और इसको कर दूंगा और इसी के साथ में एंडिंग वाला न्यू लाइन अगर आपको रिमूव करना है तो आप सिंपल यहाँ पर स्टार्ट की जगह एंड लिख दोगे। तो अब जो एंडिंग वाला न्यू लाइन है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला न्यू लाइन वैसा का वैसा रहेगा और एंडिंग वाला न्यू लाइन आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हो। काफी एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है जब आपको यूजर से इनपुट लेना और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और काफी सारे मेथड को यूज करना होता है। तो ये भी आपका हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। नेक्स्ट क्या होता है, मैं आपको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में और काफी सारे मेथड्स बताने वाला था। जैसे कि अगर मैं इसी को यूज करता हूँ तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में सबसे पहला आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए मेरे को दो स्ट्रिंग चाहिए होगी। लेट S1 इज इक्वल्स टू S1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम और एक न्यू एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा हेलो गाइस नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया, मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज करूंगा। यानी प्लस का यूज करके आप किस तरह से दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। अब इस एग्जांपल के लिए मैं दो स्ट्रिंग लेता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ S1 और दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ S2। फर्स्ट स्ट्रिंग में लिखूंगा हेलो गाइस
सेकंड स्ट्रिंग में लिखूंगा सब्सक्राइब, सेकंड स्ट्रिंग में लिखूंगा सब्सक्राइब। अब मैं सेकंड कॉन्केटिनेशन मेथड का यूज करूंगा, प्लस यूजिंग प्लस फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यूजिंग प्लस फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब इसको कैसे लिखूंगा, लेट रिजल्ट, रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इसमें सबसे पहले आपको s1 पास करना पड़ेगा और सेकंड आपको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज करना है प्लस ऑपरेटर का यूज करके। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्ट्रिंग एज अ वैल्यू पास करनी पड़ेगी और सेकंड स्ट्रिंग आपको एज अ रेफरेंस पास करनी पड़ेगी। अगर मैं लिखता हूँ s1 प्लस s2 डायरेक्टली लिख देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट को, तो यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी। आप देखिए इसने एरर क्या आएगी, ये एज्यूम कर रहा है S2 एक रेफरेंस टाइप एज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको रेफरेंस नहीं मिला तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। इसने क्या लिखा, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फाउंड स्ट्रिंग, इसने एक्सपेक्ट करा था रेफरेंस, तो रेफरेंस एज अ रेफरेंस इसको पास कर देंगे। कंसोल क्लियर करूंगा, कार्गो रन करूंगा, अब ये दोनों स्ट्रिंग हमारी कॉन्केटिनेट हो जाएगी। हेलो गाइस और सब्सक्राइब लिखा हुआ यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब देखिए हेलो गाइस लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब के पहले एक स्पेस चाहिए तो सेकंड स्ट्रिंग के आगे एक स्पेस कर दो, तो अब हेलो गाइस लिखा हुआ है और गाइस और सब्सक्राइब के बीच में एक स्पेस यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज कर सकते हो प्लस ऑपरेटर का यूज करके। और ये आपका हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका होता है फॉर्मेट मेथड। अब फॉर्मेट मेथड क्या करता है, फॉर्मेट मेथड किसी भी दो स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकता है। फॉर्मेट मेथड का यूज करके आप दो स्ट्रिंग को काफी अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, कॉन्केटिनेशन अचीव कर सकते हो। और फॉर्मेट मेथड का यूज करके आप कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग को भी एज उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे को S1 और S2 को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट के लिए मैं लिखूंगा लेट रिजल्ट, रिजल्ट नाम का वापस एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इस पर यूज करूंगा फॉर्मेट मेथड का यूज करूंगा और इसके अंदर दो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करूंगा। सबसे पहले आना चाहिए हेलो गाइस, उसके बाद में प्लीज लिखूंगा, सेकंड सब्सक्राइब आना चाहिए और यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्राइब कर लो। और फर्स्ट वाले स्कोप के अंदर S1 पास करूंगा और सेकंड वाले स्कोप के अंदर S2 पास कर दूंगा। सेमी कॉलन का बिल्कुल ध्यान रखूंगा और प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा मैं S1 S2 को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा और इधर से एक स्पेस को यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। अब आप देखिए कार्गो क्लियर कंट्रोल करके कार्गो रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर मेरे को S1 के लिए अलग स्कोप, मेरे को यहाँ पर S1 और S2 के लिए स्कोप नहीं पास करना, मेरे को यहाँ पर रिजल्ट के लिए स्कोप प्रिंट करना है। कंट्रोल क्लियर करके कार्गो रन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है हेलो गाइस, फिर प्लीज, फिर सब्सक्राइब, फिर कर लो, तो यहाँ पर आ गया हेलो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरीके से आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस फॉर्मेट मेथड का बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करें। और कहीं आपको सिंपल चीजें रखनी है तो आप पुश str का यूज कर सकते हो। और बहुत एडवांस जो केस है उसके अंदर ही आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस प्लस ऑपरेटर का यूज करो। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के सारे मेथड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कट करूंगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ पेस्ट कर दूंगा और कमेंट आउट करूंगा सब चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर काफी सारी चीजें हमने बात कर ली है स्ट्रिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड्स की बात करेंगे। जैसे कि मैं लेट टेस्ट नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग फ्रॉम और यहाँ पर मोहित नाम से स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देखिए स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब ऑब्जेक्ट इन द सेंस MOHIT हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल इंडेक्स प्रोवाइड होगा। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होगी, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका यूज करके आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एलन और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखूंगा टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट लेंथ मेथड का यूज करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये हमको जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को रिटर्न करके दे देगा। कार्गो रन करूंगा और ये क्या हो रहा है, सेमीकोलन की एरर, बिल्कुल कार्गो रन करूंगा इस बार। तो अब यहाँ पर हमको MOHIT हमारा कितने कैरेक्टर का, MOHIT हमारा 5 कैरेक्टर का, तो 5 इसने लेंथ रिटर्न करके दे दी है। 0 1 2 3 4 आप देखोगे तो कितने वैल्यूज होगी, 5 वैल्यूज का यूज करके। और अगर इधर एक स्पेस भी होता तो अब ये 6 हो जाता, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आपके स्पेसेस काउंट होते हैं। मैंने एक स्पेस को ऐड कर दिया तो इसने भी ये स्पेस भी यहाँ पर काउंट होगा। इसी तरीके से आप कैपेसिटी में यूज कर सकते हो। कैपेसिटी का कुछ अलग टाइप का फंडा होता है।
मैं लिख सकता हूँ कैपेसिटी लिख सकता हूँ, और कैपेसिटी का कुछ अलग टाइप का फंडा होता है इसके अंदर। मैं आने वाली वीडियोस में आपको कैपेसिटी डिटेल के अंदर समझाऊंगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अभी आप देखिए लेंथ और कैपेसिटी दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन इसने सेम आउटपुट आपको रिटर्न करके दे दिया। लेकिन अभी मैं आपको कुछ समझाऊंगा भी, तो आपको वो चीज अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट कीजिए, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, मैं कुछ अलग अलग चीजें आपको बताऊंगा और एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा, तब उसके बारे में हम उस टाइम हम कैपेसिटी को बिल्कुल और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये आपकी होगी लेंथ और ये आपकी होगी कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइसिंग। अब एज अ मैं डेवलपर आपको बोलूंगा, स्लाइसिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको स्ट्रिंग्स को किसी पार्ट के अंदर स्लाइस करना हो, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, या फिर फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 10th इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, वहां पर आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। और स्लाइसिंग का यूज एक्चुअली में आपको कैसा करना है, मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, मैं लिख दूंगा स्लाइसिंग, एक कमेंट डाल देता हूँ। और तो यहाँ पर स्लाइसिंग को यूज करने के लिए मैं डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे को टेस्ट को स्लाइस करना है, तो टेस्ट को मैं यहाँ पर टेस्ट को एज अ रेफरेंस पास करूंगा, और यहाँ पर मैं 0 से लेकर 3 तक की स्लाइसिंग करूंगा। इसका मतलब 0 1 2 यहाँ पर काउंट होगा और 3 काउंट नहीं होगा। कार्गो रन करके अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमको लेंथ तो प्रिंट करके दे दी, और हमने यहाँ पर स्लाइसिंग स्टार्ट करी थी 0 से और 3 तक हम लोग गए थे। इसका मतलब 0 1 2 यानी MOH यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं स्लाइसिंग इंडेक्स ज्यादा कर देता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी, चेक करते हैं हम लोग एक बार। मैं कार्गो क्लीन करके कार्गो रन करूंगा, तो अगर यहाँ पर मैं स्लाइसिंग का इंडेक्स बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पर हमारी प्लेबैक एरर आ जाएगी। हमारा पाइथन के जैसे नहीं होता कि इसमें अगर आपका इंडेक्स ज्यादा है तो ये पूरी की पूरी रिटर्न करके दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग आपकी कितनी स्लाइस है, तो आप लेंथ का यूज करके पता कर सकते हो। तो ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए 0 से लेकर 10 आप नहीं लिख सकते, मैं 0 से लेकर 6 यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर 0 से लेकर 6 लिख सकता हूँ, तो ये 5 तक ही काउंट करेगा। तो इसने मेरे को पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न करके दे दी है। किस तरह से, 0 1 2 3 4 और 5 यानी 6 है, तो ये 5 तक ही काउंट करेगा। तो इस तरह से आप अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए स्लाइसिंग के अंदर, तो आप उसकी लेंथ का यूज करके लास्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करके 0 से लेकर जहां तक आपको फाइंड आउट करनी है उस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। मैं इसको अगर लिख देता हूँ 5 4 से लेकर 6 तक, तो इस ये मेरे को लास्ट के जो दो कैरेक्टर्स है वो रिटर्न करके दे देगा, जो कि है टी और एक स्पेस। अब इसने मेरे को टी और एक स्पेस रिटर्न करके दे दिया है। 2 से लेकर 4 तक चाहिए, तो वो भी ये रिटर्न करके दे देगा बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के। कार्गो रन करके भी चेक करूं, तो यहाँ पर इसने हाई मेरे को रिटर्न कर दिया 0 1 यानी 2 और 3 यहाँ पर काउंट होंगे, जो कि है HI। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस वीडियो का लास्ट मेथड है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करेगा, रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा। मैं आपको बताऊं, लेट ग्रीट ग्रीट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ग्रीट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग फ्रॉम, और यहाँ पर ग्रीट करूंगा, मैं लिखूंगा हेलो मोहित। लेकिन मेरे को हेलो मोहित अच्छा नहीं लग रहा, मैं हेलो मोहित को चेंज करके लिखना चाहता हूँ हाय मोहित। ग्रीट के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेट टेम्प इज इक्वल्स टू ग्रीट को रिप्लेस कर दो, ग्रीट डॉट रिप्लेस लिख दूंगा। मैं लिखूंगा ग्रीट डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस क्या करना है, हेलो को रिप्लेस करूंगा, हेलो को रिप्लेस करूंगा हाय से, हेलो को रिप्लेस करूंगा हाय से। और बाद में मैं प्रिंट कर दूंगा टेम्प को, बाद में टेम्प को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। मेरे को इसको म्यूटेबल करने की भी जरूरत नहीं है। का कार्गो रन करूंगा, तो क्या होगा, हमारा जो हेलो मोहित है वो अब हो जाएगा हाय मोहित। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट का भी फीचर यूज कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स एग्जांपल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में आज की हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको स्ट्रिंग्स काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे।
वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारी रस्ट प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप हमारी रस्ट प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने 9 वीडियोस क्रिएट कर लिए, ये हमारी 10th वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, तो मेक श्योर कीजिए आपने ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करेगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल काफी सारी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करी है, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और काफी एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं मोहित कोड्स के साथ में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको रस्ट प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।